तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सबको ये मैं बताऊंगा, ये दिखाऊंगा क्या बताऊंगा कि टैक्सी में नई गाड़ी लेके जो भी आना चाहते हैं उनके लिए एक खास वीडियो है कि टैक्सी में खर्चा कितना है, बचत कितना है और इनकम कितना है, महीने का, साल का। तो सब कुछ आपको बताएंगे टैक्सी लाइन में कैसे आए, क्या क्या जरूरी कागजात होते हैं, क्या क्या जरूरी चीजें होती है जो एक टैक्सी में जरूरी होता है। तो सब कुछ आपको बताएंगे। तो इस वीडियो में आप लोग, ज्यादा बड़ा वीडियो है नहीं, 3-4 मिनट का ये वीडियो होगा। आप लोग वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी पता चलेगा कि टैक्सी में कैसे नई गाड़ी लेके कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले आपको तो गाड़ी लेनी पड़ेगी एक जो मतलब पीली प्लेट का गाड़ी चाहिए जो टैक्सी के लिए रजिस्टर्ड होता है। सबसे पहले आप या तो वैगनार ले सकते हो, डिजायर ले सकते हो, ऑरा ले सकते हो या अर्टिगा ले सकते हो। मतलब मिनी में लेना है तो वैगनार हो गया, मतलब सेडान में लेना है तो आप ऑरा और डिजायर, और अगर जो एक्सेल में लेना चाहते हो तो अर्टिगा। उसके बाद जैसे ही आप लोगे, कम से कम आप 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट दोगे गाड़ी लेने के लिए। सबसे पहले मैं प्रोसेस बता रहा हूं। 1.5 लाख या 2 लाख रुपए दोगे तब जाके आपका 4 साल का किस्त बनेगा 14 से 15 हजार का। आप ये मतलब डिजायर या वैगनार की बात कर रहा हूं मैं, उसमें 1000-2000 ऊपर नीचे डिजायर में और वैगनार में होता है। उसके बाद सबसे पहले तो आप ये दे दिए, फिर आपका शुरू हो जाता है 15 हजार के आसपास का किस्त, जो पर डे का हो गया 500 रुपए। उसके बाद साल का आपका इंश्योरेंस होता है 24 से 25 हजार का। उसके बाद यूपी टैक्स 15 हजार रुपए का। उसके बाद आपको हर महीने दिल्ली एनसीआर में काम करना है तो 3 हजार रुपए का दिल्ली एमसीडी की लेना पड़ेगा। खैर वो तो हमें मिल जाता है रिटर्न, तो वो तो कोई बड़ी इशू नहीं है, लेकिन आपको 3 हजार वो भी चाहिए महीने का, तो यानी साल के 36 हजार। तो आप लोग अगर, जो मैं आप लोगों को कैलकुलेट करके बता रहा हूं कैलकुलेटर में भी, कि आप नॉर्मली अगर जो 1.5 लाख तो पहले दे दो, और 1.5 लाख देने के बाद अगर जो गाड़ी लोगे तो 15 हजार के महीने से अगर जो 12 महीने आप दे रहे हो तो 1,80,000 हो गया। फिर 25 हजार इंश्योरेंस का हो गया। फिर उसके बाद 15 हजार रुपए यूपी टैक्स हो गया। फिर 36 हजार रुपए हमारा दिल्ली एमसीडी का हो गया। उसके बाद आप 3 हजार रुपए पर डे सर्विस के लिए, मतलब पर महीने, तो 36 हजार आपको सर्विस भी, सिर्फ नॉर्मल सर्विस कराना है तो 36 हजार, मतलब 3 हजार रुपए नॉर्मल सर्विस का है, जो हर महीने आपको गाड़ी उतना चल ही जाएगा जो आपको कराना पड़ेगा टैक्सी में चलाओगे तो 36 हजार ये हो गया। उसके बाद अगर जो आप हरियाणा जाते हो तो हरियाणा का टैक्स, जो वो हरियाणा का छोड़ दो, फिर भी हरियाणा नंबर गाड़ी है तो यूपी का कटवाना पड़ेगा, और हरियाणा यूपी नंबर है तो हरियाणा, अगर जो गुड़गांव और फरीदाबाद जाते हो तो आपको ये कटवाना पड़ेगा। तो ये भी लगभग 5 हजार रुपये महीने का है, सॉरी साल के हैं, 10 हजार के आसपास ये भी है, चाहे जो भी हो 10 हजार ही मान लो। तो ये होगा नॉर्मली 3,02,000 रुपये, 3,02,000 रुपये साल में, इतना ये नॉर्मल है। उसके बाद टायर, और साल भर अगर जो आप गाड़ी चलाओगे तो चारों टायर आपका जाएगा, तो लगभग 15 हजार रुपए आपको ये भी जोड़ ही लेना है कि एक साल में टायर चलेगा नहीं। इसके बाद आपके गाड़ी में और कोई खर्चा होगा वो अलग है। तो इस हिसाब से 3,17,000 हो गया। इसको भागा कर दो 12 महीने से, तो इसमें आप खुद देख लो, इसमें आपका जो है 3,17,000 आपका हो गया, जो आपको 12 महीने में इतना देना है। तो आप लोग खुद देख लीजिए, ये आपका हो गया 3,17,000 भागा 12, यानी कि 26,416 रुपए, यानी कि लगभग 1,000 रुपए पर डे आपको गाड़ी के लिए निकालना है। उसके बाद सीएनजी जितना आप यूज करोगे उतना देना है। उसके बाद आप ये देख लो कि उबर और ओला में आप गाड़ी चलाते हो या रैपिडो में, तो उबर का पर डे 150 रुपए का सब्सक्रिप्शन, 164 रुपए मिनी में उबर, और ओला का 150 रुपए, तो 300-350 रुपए ये हो गए। और रैपिडो में भी आप 50 रुपए डालोगे तो 500 का काम कर पाओगे, 10% उसमें भी है। तो कुल मिला के 400 रुपए आपको पर डे ये देना पड़ेगा। तो 1,000, 400, 1,400 तीनों में अगर जो काम करते हो, और 600 रुपए का तो सीएनजी आप लगा ही दोगे, तो 2,000 रुपए तो सबसे पहले आप गाड़ी के लिए निकालना पड़ेगा। अगर जो आप 3,000 का काम करते हो 12 घंटे गाड़ी चला के, तो आपको 1,000 रुपए बचत होगा। लेकिन 12 घंटे गाड़ी चलाना भी बहुत ही मतलब हिम्मत का काम होता है ड्राइवरों के लिए। ड्राइवर क्या करे, मजबूरी में 14 घंटे 15 घंटे गाड़ी चला रहा है आज के डेट में, कि कम से कम 1,000, 1,200, 1,500 रुपए अपने जेब में आए। किसी किसी दिन तो ऐसा होता है कि गाड़ी का खर्चा भी नहीं निकलता है, जो 2,000 रुपए मैं जोड़ के दिखाया हूं। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि टैक्सी बाहर से देखने में ना अच्छा लगता है कि भाई इतना अर्निंग हो रहा है, इतना कमाई हो रहा है, भाई वो मोटा छाप रहा होगा, ऐसा है नहीं। आप अगर जो मेहनत कर रहे हो, मेरे कहने का मतलब यह है कि आप कहीं भी 15-20 हजार तक का बढ़िया काम कर रहे हो बाहर, तो भाई वो काम करो। ये इसमें 20,000 रुपए बचाने के लिए ना बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। दूसरी बात कि अगर जो आप लोग के पास कोई काम नहीं है, 1.5 लाख रुपए अपने हैं, तो भैया लेके आ जाओ, क्या दिक्कत है। लेकिन अगर जो आप कहीं 20-25 हजार कमा रहे हो बढ़िया से, तो मैं अपना सलाह दूंगा कि भाई टैक्सी लाइन में मत आना।
इतनी ज्यादा गाड़ी हो गई और इन कंपनियों ने ना रेट खत्म कर दिया है। अगर जो यही देखना, जैसे ही डिमांड ज्यादा होता है, पैसे ज्यादा होते हैं, कस्टमर पे करता है, कस्टमर के तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। ये कंपनी का मोनोपोली हो चुका है कि ड्राइवर का खून चूसना है। तो इसमें कंपनी को हम दोष नहीं दे सकते हैं। कंपनी को तो अगर जैसे ही डिमांड बढ़ता है भाई, सीधी सी बात है, रेट बढ़ जाता है। कस्टमर देते भी हैं 500-500 रुपए जहां देते हैं, जहां दिन में और दोपहर में 150-200 में जाते हैं, वहां के शाम में और सुबह 500-500 भी देते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि नई गाड़ी लेने से पहले आप लोग सोच समझ लो, कहीं अगर जो किराए पे गाड़ी मिल रहा है तो चला के देख लो कि काम कैसे है, उसके बाद आप नई गाड़ी लेना। नई गाड़ी लेकर फंसने से बढ़िया है कि आप नई गाड़ी मतलब पहले ये देख लो कि हमारा काम कितना हो रहा है। 1-2 महीने पुराना गाड़ी लेके चला लो, किसी का 2 महीने 4 महीने, अगर जो आपको लगे कि हाँ अब मैं गाड़ी लेके किस्त भर सकता हूँ, गाड़ी के कागज पूरा कर सकता हूँ, तो ही आप गाड़ी लेके आना। अदरवाइज जो मेरा अपना सलाह था वो मैंने बता दिया इस वीडियो में। तो आप लोगों को अगर जो ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। चलिए जब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।